हमें उससे मिलना होगा कुतुब, हमें उससे बात करनी होगी किसी भी कीमत पर। लेकिन इस सब की जरूरत क्या है? जरूरत है कुतुब, जरूरत है। हमें उसे समझाना होगा कि हमने उसके साथ जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं किया। हम कभी नहीं चाहते थे कि वो रकासा बने। हम पर क्या गुजर रही है ये सोच सोच कर कि उसके इन सब हालात के जिम्मेदार हम हैं। हमसे रहा नहीं जा रहा है। हमें उससे मिलकर माफी मांगनी होगी किसी भी तरह से। किस लिए? अपने गुनाहों के लिए, अपनी गलतियों के लिए। जिस गलतफहमी की वजह से हमने उसकी जिंदगी में सिर्फ गम भर दिए, उनके लिए हमें माफी मांगनी होगी उससे। आपने देखा था कि उसका बर्ताव कैसा था। अगर वो आपको अपनी जिंदगी में नहीं चाहती तो फिर इस सब का मतलब क्या? मतलब है कुतुब, है मतलब। हम अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। हम उसे एहसास दिलाना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो हम भी नहीं चाहते थे। किसे बेवकूफ बनाना चाहते हैं आप? मुझे या अपने आप को? आप उसको इसलिए नहीं मिलना चाहते क्योंकि आप उससे माफी मांगना चाहते हैं। आप उससे इसलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि आप उससे मोहब्बत करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। मोहब्बत और नफरत के बीच में एक बहुत पतली लकीर होती है शहजादे। और कब आपके बचपन की नफरत मोहब्बत में बदल गई आपको पता ही नहीं चला, और अब आप तड़प रहे हैं। अगर ऐसा है भी कुतुब तो बताइए क्या करें हम? अपना लीजिए उसे। आपकी वजह से उसके पाँव में घुंघरू बंधे हुए हैं। अब इसके पहले कि वो शैतानपुरा के कीचड़ में अपने सर तक धंस जाए, जाकर कह दीजिए कि आपको उससे मोहब्बत है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अनारकली, वो रकासा जिसने आपकी सगाई में नृत्य किया था? हाँ बुआ साहब, वो रकासा किसी विवशता में बनी है, परंतु आमेर में वो हमारी सखी थी, हमारा श्रृंगार किया करती थी। और तो और मानसिंह भाईसा के युवराज अभिषेक में भी वो वही थी। बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। उसके पिता की मृत्यु हो गई, इसी विवशता में उसे ये काम चुनना पड़ा होगा। हमारा मांग टीका टूट गया है। हम एक काम करते हैं, अपना ये मांग टीका आपको लगा देते हैं। आप इसमें सुंदर लगेंगे। बुआ साहब, ये मांग टीका भी हमें अनारकली ने स्वयं दिया। युवराज अभिषेक के दिन हमारा मांग टीका टूट गया था, तो उसने अपना मांग टीका हमें दे दिया। सुंदर है ना? ये मांग टीका तुम्हें अनारकली ने दिया? हाँ बुआ साहब, अनारकली हमसे बहुत प्रेम करती है। वो बहुत अच्छा श्रृंगार भी करती है। और तो और राजकुमारी जगत गोसाई तो उसे अपने साथ ही ले जाना चाहती थी। माँ अम्बे उसकी सारी समस्या हल करते हैं। शहंशाह किसी भी पलाते होंगे। वलीहत को नहीं देखा तो क्रोध करेंगे। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। हमारे बुजुर्ग, हमारे अजीज, हमारी आवाम, हमारे वफादार आज हमारे साथ हैं। आज इस मुबारक मौके पर आप सब यहाँ मौजूद हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। जिल्ले इलाही जिंदाबाद। जिल्ले इलाही जिंदाबाद। हम हर साल नए सिक्के जारी करते हैं, लेकिन इस बार नए सिक्कों के ऐलान के साथ हम एक और ऐलान करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबको कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह सालों पहले जब एक लड़के ने काला नूर में मुगल सल्तनत का ताज पहना था, तब उसके दिल में सिर्फ एक ही तमन्ना थी कि वो पूरे हिंदुस्तान पर मुगल सल्तनत का परचम लहराना चाहता है। और अब वो दिन आ चुका है जहाँ हर जगह मुगल सल्तनत का परचम लहराया जा रहा है। जहाँ भी देखो वहाँ मुगल सल्तनत का कब्जा है। जब उस 13 साल के लड़के ने पानीपत की लड़ाई में हेमू को हराया था, तब उसने मुगल सल्तनत को नई सांसें दी थी। वो नन्हा सा पेड़ एक बहुत बड़ा दरख्त बन चुका है, जिसकी छांव में पूरा हिंदुस्तान आता है। लेकिन ये सब हुआ हमारी आवाम की दुआओं की वजह से। ये सब हुआ आप सबके साथ की वजह से, हमारे वफादारों की वजह से, हमारे अजीजों की वजह से। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर
अनारकली, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। सुना नहीं, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हमें जाने दीजिए, हमारे रियाज का वक्त हो रहा है। वक्त तो नहीं है हमारे पास, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हमें जाने दीजिए वलीअहद, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। सुनना होगा आपको, समझना होगा कि गुनाह के बोझ से हमारा जहन किस कदर भारी है। महसूस करना होगा कि आपकी मुआफी के लिए किस कदर तलबगार है हम। आपको ये समझना होगा कि आपको तड़पाते चले गए और अब खुद तड़प रहे हैं। क्यों हम आपसे नफरत करते चले गए और अब आलम यह है कि आपके आंसू भी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये नफरत नहीं, मोहब्बत है अनारकली। हम आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी छोड़ सकते हैं। तो हमारा रास्ता छोड़िए। हम बस वो नहीं कर सकते, क्योंकि हम आपकी और अपनी जिंदगी को एक ही रास्ता देना चाहते हैं। उसके अलावा आप जो कहेंगी हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। क्या आप मान भाई को छोड़ सकते हैं? बेशक। मान भाई तो क्या, हम अपना पूरा खानदान, ये वलीयत का ओहदा, ये सल्तनत, ये ताकत, सब कुछ छोड़ देंगे आपके लिए। और अगर आप चाहें ना तो आपके लिए अपनी ये सांसें भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। किसी को पाने के लिए अपनों को छोड़ना खुदगर्जी होती है, मोहब्बत नहीं। बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और इसे हम भी नहीं रोक सकते। हमें इसका सामना करना ही होगा। काश हम शहंशाह को समझा पाते कि उनकी सोच गलत है। कोई लाभ नहीं है मरियम उस्मानी। जब इंसान अपनी सोच बदल ले तो उसे बदला नहीं जा सकता। सल्तनत और शहंशाह दोनों ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां विनाश की परछाई सामने खड़ी है। हम ईश्वर से बस यही प्रार्थना करते हैं कि वो शहंशाह को क्षमा कर दे और उन्हें सही मार्ग दिखाए। हाँ मरियम उस्मानी, परंतु इस तरह का विचार रखने वाले, ऐसी सोच रखने वाले इस सल्तनत में बहुत कम लोग हैं। शहंशाह इस समय उन लोगों के बीच घिरे हुए हैं जो उन्हें गलत रास्ता दिखा रहे हैं। हम पेश करते हैं नया बादशाही सिक्के पेश है। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद, जिल्ले इलाही जिंदाबाद, जिल्ले इलाही जिंदाबाद, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। आज से ऊपर एक खुदा है और जमीन पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। किसी को पाने के लिए अपनों को छोड़ना खुदगर्जी होती है, मोहब्बत नहीं। अनारकली, समझ क्यों नहीं पा रही हैं आप?
क्यों नहीं समझ पा रही है कि हमसे जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ। हम खुद नहीं समझ पा रहे थे अपनी मोहब्बत को, अपनी चाहत को। और अब आप हैं कि आप हमें समझना नहीं चाह रही हैं। कैसे बताएं आपसे कि कितनी मोहब्बत करते हैं हम आपसे। नहीं जी सकते आपके बिना। हमें यकीन है आप हमसे दोबारा मिलेंगे, सही सलामत। इस अधूरी मुलाकात को पूरी करने आप जरूर लौटेंगे। शहंशाह स्वयं यहाँ पर आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पिता पुत्र में फिर से बात बिगड़ जाए। क्या करें हम? क्या आवश्यकता थी आपको बिस्तर से उठने की? अरे शहंशाह को हम समझाते थे आपको बुखार आ रहा है, आपकी तबीयत ठीक नहीं, चक्कर आ रहे हैं, तो फिर ऐसे में ऐलान में आने का प्रयास ही क्यों किया आपने? देखो सलीम, कोई भी कार्य आपके स्वास्थ्य से अधिक आवश्यक नहीं है हमारे लिए। आपको अपने स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखना चाहिए, समझे आप? अब चुपचाप से लेटे रहिए और जब तक आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता आप यहाँ से उठेंगे नहीं, समझे? क्या हुआ शेखू? होना क्या है, ना तो इन्हें खाने का होश रहता है, ना पीने का, ना अपने स्वास्थ्य का। पूरे दिन काम में लगे रहते हैं। अब देखिए ना, बुखार आ गया, चक्कर खाकर गिर पड़े। अब आप ही समझाइए अपने पुत्र को। ये झूठ क्यों बोल रही हैं? अगर तबीयत खराब थी आपकी तो आपको आराम करना चाहिए था। वही तो हम समझा रहे, परंतु सुनते कहाँ है हमारी? हकीम साहब को बुलाया जाए इनके लिए। वाली हाथ होने के नाते आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए शेखू, ताकि आइंदा जब इतना बड़ा ऐलान हो आप वहाँ गैर हाजिर ना हो, इतने सारे लोगों के सामने आपकी गैर मौजूदगी खलीगा। जब तक आप ठीक न हो जाए आराम करें, बिस्तर से मत उठिए। आज के ऐलान के बाद बहुत सारे लोगों से मसलत करनी है हमें, बाद में आते हैं। मरियम ज़मानी, क्या जरूरत थी आपको झूठ बोलने की? हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, फिर क्यों शहंशाह से झूठ बोला आपने हमारे लिए? इसलिए ताकि वो फिर से आपसे नाराज न हो जाए। आज शहंशाह ने बादशाही सिक्के जारी किए, बहुत प्रसन्न थे वो। हम नहीं चाहते थे कि माहौल बिगड़े, इसलिए आज पहली बार हमने अपने पति से सत्य नहीं कहा, आज वो भी आपके कारण। सलीम, कम से कम अब तो हमें बता दीजिए कि आप कहाँ गए थे। हमें कोई जरूरत नहीं आपको बताने की कि हम कहाँ गए थे और क्यों गए थे। और हाँ, हमारे लिए आपको अपने शौहर से झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हम अभी जाकर उन्हें सच बताएंगे, खुद जाकर सच बताएंगे उन्हें। नहीं सलीम, आप कहीं भी नहीं जाएंगे। हमें जाना है और उन्हें सच बताना है। आप हटिए। आज हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हमारे दिल में क्या है ये आपके सामने लाना चाहते हैं। शहंशाह सच कहे ना तो हमें आपकी सूरत बिल्कुल पसंद नहीं है। इस महल की घुटन भरी हवा में सांस लेने में तकलीफ होती है, हमें तकलीफ। और आप चाहे जो मर्जी ऐलान करें, जो चाहे जश्न करें, हम उनमें शामिल नहीं होंगे। ये हमारा खुद का फैसला है। हमें आपसे नफरत है, इस महल से नफरत है, अपने इस वलीअहद के ओहदे से नफरत है हमें सबसे। शहंशाह, सलीम बहुत बीमार है, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, अभी अपने आपे में नहीं है। देखिए शहंशाह, बीमारी की वजह से सलीम बस प्रलाप कर रहे हैं। आप इन्हें क्षमा कर दीजिए, इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा शहंशाह। अफसोस हमें इनकी बात पर नहीं, अफसोस हमें इनकी हालत पर आ रहा है। हम समझे नहीं, इन्होंने अफीम ली है। ये आप कैसी बात करें? ये नहीं हो सकता है। ऐसा ही हुआ है चौथा बेगम। जरा इनकी हालत देखिए, आंखें देखिए इनकी कितनी लाल है। और ऐसा तब होता है जब लोग अफीम खाते हैं। ये देखिए, ये है वलीअहद जो खुद को संभाल नहीं पा रहे, लड़खड़ा रहे हैं। ये शर्म नहीं है। हकीम साहब को बुलाया जाए, चलिए।
ये लगातार तीसरा हमला है इस महीने और बार बार हमारे दुश्मन इसी इलाके से घुसपैठ करते हैं। चिंता मत कीजिए शहंशाह, खाना वहाँ के लिए निकल गए, वो सब संभाल लेंगे। हमें उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन इस मुश्किल का हल हम एक ही बार में निकाल देना चाहते हैं ताकि बार बार हमारे दुश्मन इस तरह के घुसपैठ ना करें। इस मामले पर आपकी क्या राय है राजा बीरबल साहब? हम भी यही सोच रहे थे शहंशाह। सुरक्षा की दृष्टि से हमारी सीमा चारों ओर से सुरक्षित है, परंतु उत्तरी पश्चिमी का ये इलाका थोड़ा कमजोर है। बीरबल जी ठीक कह रहे हैं शहंशाह, ये एक इलाका है, इसके एक और नदी, दूसरी ओर घना जंगल है। घुसपैठ का रास्ता यहीं से है और यहीं से हमला करके वापस जाने का रास्ता है। यदि इस इलाके में किला बना दिया जाए और स्थायी रूप से सेना तैनात कर दी जाए तो हम घुसपैठ को रोक सकते हैं। हुजूर, जंगल का जो ये बाईं तरफ का इलाका है, यहाँ पर किला बनाया जा सकता है। बहुत खूब, हमें मशवरा अच्छा लगा आपका। तुर्मल साहब, इस इलाके के बारे में आप हमें बताएं कि यहाँ किला बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी हमें? नहीं शहंशाह, यहाँ पर सिर्फ एक ही गांव है जिसमें एक ही कबीले के लोग रहते हैं। बाकी सामरिक दृष्टि से किला बनवाने के लिए ये जगह बिल्कुल उपयुक्त है। तो फिर ये तय हुआ, यहाँ हमारा किला बनाया जाएगा। इस काम की जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं राजा मान सिंह। फौरन इस इलाके का मुआयना कर आप हमें सारी खबर दें और काम शुरू करें। जी। और इस काम में शाह मंसूर आपका साथ देंगे। इस नाचीज पर एतबार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शहंशाह। शहजादे सलीम ने कैसे सोच लिया कि हम उनके पास वापस लौट आएंगे? कैसे सोच लिया कि हम अपने अब्बू जान की मौत अपनी जिल्लत बुला देंगे? हमने ये घुंघरू पहने शहजादी सलीम की वजह से, अपने अब्बू जान को खोया शहजादी सलीम की वजह से। दुनिया ने हमें रकासा कहकर गाली दी शहजादी सलीम की वजह से। हम नहीं भूल सकते, उनकी हर मुआफी उनके गुनाह के आगे छोटी है। हमारे दिल में इतनी जगह भी नहीं है शहजादी सलीम कि आपका दिया हुआ हर दर्द उसमें समा सके। हमें आपसे नफरत है, बस नफरत। मरियम ज़मानी ने तुम्हें तुरंत उनके पास आने का आदेश दिया है। हम अभी हाजिर होते हैं। आपकी मंगनी होगी और बहुत जल्द आपका निकाह भी होने वाला है। सब कुछ ठीक ही तो है। तुम सही कह रही हो अनार। और वैसे भी शहजादे सलीम ने खुद शहंशाह को बताया था कि उन्हें वो मांग टिका वाली लड़की पसंद है। अनार, तुम्हारा मांग टिका हमारे लिए सौभाग्यशाली रहा। हमने तुम्हारा मांग टिका पहना और ईश्वर ने हमारी मान सुन ली। 2-3 दिन में हम वापस आमेर लौट जाएंगे, परंतु तुम तो यही हो। हमें खुशी है कि कोई तो है जो हमारे और शहजादे सलीम के बीच के एक डोर का काम करेगा। शहजादे सलीम के स्वास्थ्य की सूचना हमें देते रहना। अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? बुआ सा ने तुम्हें बुलाया है ना? जी। खुदा हाफ़िज़। आमेर में हमारा काम राजकुमारी का बनाव श्रृंगार करने का था। ये मांग टीका उन पर बहुत फब रहा था तो हमने उन्हें दे दिया। कल शाम को एक बहुत ही खास ऐलान था, पर सलीम उस ऐलान को छोड़कर तुमसे मिलने आए। क्यों ऐलान में उपस्थित होने के स्थान पर तुमसे मिलना सलीम के लिए अधिक महत्वपूर्ण था। हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारा सलीम के साथ क्या संबंध है। एक मामूली रकासा और शहजादे के बीच में क्या रिश्ता हो सकता है? मरियम ज़मानी, हमारा उनका ना कोई मेल है ना कोई जोड़। तो फिर क्यों वो इतना महत्वपूर्ण ऐलान छोड़कर तुमसे मिलने गई? एक रकासा के लिए एक बलिहाद ने इतने खास पल क्यों छोड़े? तुम्हारी चुप्पी हमारा उत्तर नहीं हुआ। बताओ हमें, हम जानना चाहते हैं तुम दोनों के बीच में क्या संबंध है। पहले जिंदगी ने हमें समझ नहीं दी और अब अनारकली माफी नहीं दे रही है। अब अनारकली के बिना नहीं जी सकते, पर अनारकली वो हमारे साथ जीना नहीं चाहती, नफरत करती है हमसे। शहजादे, कसूर उनका नहीं, कसूर उनके हालात का है। जिंदगी ने बहुत सी मुश्किलें डाली हैं उन पर।
उनके वालिद का इंतकाल हो गया, शायद इसीलिए वो कुछ कबूल करने की हालत में नहीं है। शहजादे, उनका सब कुछ भूल जाना आसान नहीं। थोड़ा वक्त दीजिए, वो जरूर आपको माफ करेंगे। आपको बस ये साबित करना होगा कि उनकी नफरत से ज्यादा मजबूत आपकी मोहब्बत है। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं। प्रणाम शहंशाह। तबीयत कैसी है शेख होगी? अब ठीक है। अफसोस है मैं कि कल रात हमने गलत समझा कि उन्होंने अफीम खाई। इसमें आपका कोई दोष नहीं है शहंशाह। आपने वही किया जो एक पिता को करना चाहिए। आपने जो कुछ भी किया हम उसका समर्थन करते हैं। शुक्र है आप हमारे साथ हैं, हमसे बात करके हमारे दिल को सुकून मिलता है। आपके भाईजान राजा भगवान दास जी वापस जाने की बात कर रहे थे, तो हम सोच रहे हैं कि उनके जाने से पहले क्यों ना एक छोटी सी दावत दी जाए। बहुत शुभ विचार है शहंशाह। हमें आपको एक बात बतानी है। हमने पहले भी इस बात का जिक्र आपसे किया था। हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे गुरुजी पंडित श्री बद्रीनाथ जी से मिल लें। आज ही वो यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत ही पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं। कुंडली और नक्षत्रों का अद्भुत ज्ञान है उन्हें। कई दिनों से हमें बहुत ही विचित्र से सपने आ रहे हैं। बस इसी का तात्पर्य हम उनसे जानना चाह रहे हैं और इसलिए हमने उनको आमंत्रित किया है। इस किले को बनाने के लिए हमें आसपास के 7 कोस की जमीन चाहिए होगी। जी हुजूर। मुनादी करवा दी जाए। सुनो सुनो सुनो, शहंशाह के हुक्म से इस जमीन पर एक किला बनाया जाएगा। सबको हुक्म दिया जाता है कि 1 सप्ताह के अंदर जमीन खाली कर दिया जाए। ये कैसे हो सकता है? हम पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, हमें यहाँ से कैसे निकाला जा सकता है? और क्या ये हमारी पुश्तैनी जमीन है? शहंशाह अगर किला बनाना चाहते हैं तो कहीं और बनवाए ना। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। क्या इस उम्र में भी हमें एक नई दुनिया बसानी होगी? जनाब, आप हमारे रहनुमा हैं, इस गांव के मुखिया हैं आप। अब आप ही बताइए क्या करें हम? बोलिए ना। कुछ नहीं होगा, हम इस जमीन को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हम ये जमीन नहीं छोड़ेंगे। देखिए, ये किला आप लोगों की सुरक्षा के लिए ही बनाया जा रहा है। वाह राजा साहब वाह, हमारी ही हिफाजत के लिए किला बनवाया जा रहा है, और वो भी हमारी पुश्तैनी जमीन से हमें बेदखल करने के बाद। घबराइए नहीं, जमीन के बदले आप लोगों को दूसरी जमीन दी जाएगी और ये सल्तनत का ही जिम्मा होगा आप लोगों को वहाँ बसाना, और आप लोगों को मुआवजा भी दिया जाएगा। जो जमीन आप लोगों को दी जा रही है वो बहुत उपजाऊ है। भूखे मर जाएंगे हम, लेकिन अपनी इस पुश्तैनी जमीन को कभी नहीं छोड़ेंगे। कभी नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। साहब छोड़ दीजिए। ऐसा क्या है इस जमीन में जो आप लोग इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं? यहीं पर हमारे बुजुर्गों को सुपुर्द खाक किया गया है। उनकी रूहें कयामत का इंतजार कर रही हैं। अगर ये जमीन उजाड़ी गई तो उनकी रूहें बेचैन हो जाएंगी। यहीं हमारे पीर साहब भी बसते हैं। तो याद रखना, कहर आएगा, कहर, कहर इलाही जो सबको तबाह करके ले जाएगा। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव, सुखी रहो, उचित मार्ग पर चलो। जी विराजिए, हमने आपको शहंशाह की कुंडली बनाने के लिए आमंत्रित किया है। आवश्यकता नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं। शहंशाह के स्वर्गीय पिता शहंशाह हुमायूं स्वयं पहुँचे हुए ज्योतिष थे। वो अपने पुत्र की कुंडली बहुत पहले स्वयं बना चुके हैं। शहंशाह, वो कुंडली आपके माताजी के पास अवश्य होगी। मंगवाने का कष्ट करें। क्या कहती है हमारे जलाल की कुंडली मेरे सरताज? जलाल का जलाल इस दुनिया के आसमान में आफताब बन के चमकेगा। बस 1 साल उसकी जिंदगी में मुश्किलात दिख रही हैं। क्या खुदा, कैसी मुश्किलात? तूफान आएगा उसकी जिंदगी में। वो ना चाहकर भी गलत फैसले करेगा। ज्योतिष की जुबान में उस वक्त जलाल की गृह दशा ठीक नहीं होगी। हमिदा बेगम, आपकी कुंडली में एक अशुभ ग्रह दशा आ गई है शहंशाह। ग्रह गोचर बता रहे हैं कि वो बुरी दशा
बहुत शीघ्र प्रारंभ होने वाली है। शनि मार्केश है, उसकी अंतर्दशा प्रारंभ होने वाली है। मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावना है। शनि के घर में राहु के बैठने से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। अब घबराइए मत चौथा बेगम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। क्यों खामखा डरा रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। हमारी आवाम खुश है, हम खुश हैं, अमन और चैन है, हमारी सल्तनत महफूज है। तो फिर क्यों कुछ बुरा होगा? जब लगातार सब कुछ शुभ होता रहे तो अधिक सावधानी रखनी पड़ती है शहंशाह। मीठे पानी की नदी जब स्थिर हो जाती है, उसका बहाव बहुत दूर तक मध्यम हो जाता है, तब जान लेना चाहिए कि वो खारे महासागर से मिलने वाली है। कई बार जिसे हम सही मार्ग समझते हैं वही हमें गलत दिशा की ओर ले जाता है। आपकी बात से हमें हैरानी नहीं हो रही है, बल्कि हमें हंसी आ रही है। तस्लीम बादशाही बेगम, कहो क्या खबर लाई हो? कल वली अहद हुजूर उस नई रक्कासा के बारे में पूछने आए थे। क्या ये खबर शहंशाह तक पहुंचा दी जाए? इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये रहा तुम्हारा इनाम। और हाँ, ऐसी हर खबर हम तक फौरन पहुंचनी चाहिए। जो हुक्म बेगम साहिबा। ठहरो, एक बात का ख्याल रखना। वलीअहद को ना रोकना टोकना, ना उनके हुक्म की नाफरमानी करनी है। हम जानते हैं कि शहंशाह के हरम में कोई भी मर्द दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन हम चाहते हैं कि वलीअहद जब चाहे अनारकली से मिल सके। मगर हुजूर, जान की अमान चाहिए होगी। जुबान देते हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अब जाओ यहाँ से। जी हुजूर। क्या नियति हमें कोई संकेत देना चाहती है? ये तो निश्चित है कि नियति तुम्हें एक विशेष संकेत दे रही है जोधा। कैसा संकेत गुरुजी? तुम्हारा पहला स्वप्न जहाँ शहंशाह सिंहासन से गिर जाते हैं। इसका तात्पर्य शहंशाह को अपने राज्य और सल्तनत में किसी विशेष समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सिंहासन सत्ता का प्रतीक है। ये भी हो सकता है कि शहंशाह से उनकी सत्ता छीन जाए। इतिहास में उदाहरण भरे पड़े हैं कैसे एक राजा कुछ क्षणों में रंक बन जाता है। तुम्हारा दूसरा स्वप्न शहंशाह की वक्षस्थल से लहू बहते दिखना। इसका अर्थ शहंशाह को पीड़ा हो सकती है। लहू वक्षस्थल से निकल रहा है, अर्थात ये पीड़ा शारीरिक भी हो सकती है, या शहंशाह को कोई अपना कष्ट दे, या स्वयं अपने हितचिंतकों से दूर हो जाए। परंतु ये कैसे संभव है? शहंशाह हर ओर से ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो उनके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकते हैं। फिर शहंशाह अपनों से दूर कैसे हो सकते हैं भला? जोधा कुंडली बता रही है शहंशाह स्वयं ऐसी परिस्थिति का निर्माण करेंगे। इस समस्या का कोई निदान है गुरुजी? होने को कोई नहीं रोक सकता है जोधा। तुमने जो देखा वो परिणाम था। समस्या का प्रारंभ हो चुका है। लक्षण तभी दिख गए थे जब हम महल में प्रवेश कर रहे थे। लेकिन तुम शहंशाह का साथ मत छोड़ना, डटी रहना उनके साथ। कदाचित कोई चमत्कार हो जाए। शुभम भवतु। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।